चर्चित आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव पर उन्हीं के जिले में बड़ा हमला हो गया। उन्मादी भीड़ ने एक घर में आग लगा दी। इस आगजनी में 2 लोगों की जान जाने की खबर है। कोई नहीं सुने साहब, इतना मारे सब लोग मारे। पूरा मामला जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ है। लाल का परिवार है, घनश्याम का परिवार है, उनका सब पूरा धावा बोले कि ना चालू बोल दी मारो 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 इनको मारो। हालांकि पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे गांव को छावनी बना दिया गया है। मामला कवर्धा जिले का है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज जो है देश के सबसे चर्चित आईपीएस में शामिल डॉक्टर अभिषेक पल्लव पर उन्हीं के जिले में हमला हो गया है। वो एक मामले में उन्मादी भीड़ को रोकने के लिए गए थे, लेकिन वहां जो है लोगों ने उनके ऊपर पथराव किया, झूमाझटकी की। दरअसल पूरा मामला एक व्यक्ति की मौत से जुड़ा हुआ है। इस मौत के बाद एक बड़ा बवाल हुआ ये कि कचरू साहू नाम का एक व्यक्ति, जो कि रेंगाखार थाने क्षेत्र के लोहारी डींग का रहने वाला है, वो पड़ोसी जिले बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में आता है, उसकी सीमा पर एक पेड़ से झूलता हुआ मिला। उसकी बॉडी झूलती हुई मिली। इस घटनाक्रम के बाद गांव के कुछ लोगों को शक हुआ कि जो लोहारी डीह गांव है, उसके जो उप सरपंच है, उससे उस व्यक्ति का जो पेड़ पर झूलता हुआ मिला है, यानी कचरू साहू, उसके बीच जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था। और ग्रामीणों को ये शक हुआ कि कचरू साहू की मौत का जिम्मेदार रघुनाथ साहू, जो कि उप सरपंच है, उसका परिवार है। उन्मादी भीड़ जो है मूव करती है रघुनाथ साहू के घर की तरफ। इसी बीच पुलिस को सूचना मिलती है कि इस तरह का मामला, एक व्यक्ति की बॉडी मिली हुई है और उनके बीच में, कुछ लोगों के बीच में जमीन का विवाद चल रहा है, जो बड़ा रूप ले सकता है। तो एसपी खुद ही जो है करीब 40 साथियों को लेकर, पुलिसकर्मियों को लेकर के गांव की तरफ बढ़ते हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है, तब तक उन्मादी भीड़ बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ जाती है और पुलिस को देख करके पुलिस को उसके घर जाने से रोकती है, यानी कि रघुनाथ साहू के घर जाने से रोकती है। पुलिस महिलाएं इसमें आगे आ जाती हैं, लाठी डंडे लेकर के आ जाती हैं और इसी बीच जो है पुलिस पर हमला किया जाता है, पथराव किया जाता है। ये घमासान चल ही रहा था। इसी बीच कुछ लोग जो है, उन्मादी लोग, रघुनाथ साहू के घर में आग लगा देते हैं, जबकि उसका पूरा परिवार जो उसी घर में था जिस घर में आग लगाई गई थी। पुलिस जो है इसके बाद सख्त रुख अपनाती है और जो है रेस्क्यू करती है, रघुनाथ साहू के घर तक पहुंचती है, पथराव के बीच में पहुंचती है और इसी बीच जो है 3 महिलाओं को, 2 महिलाओं और 1 पुरुष को बाहर निकाला जाता है और एक और व्यक्ति को जो है भागने में, मतलब जो आग लगी थी उस घर से भागने में सफल हो जाता है। यानी कि 4 लोग करीब उस घर से निकलते हैं। लेकिन जब आग बढ़ जाती है और आग बढ़ने के बाद जब तक फायर ब्रिगेड आती है, तब तक जो है ग्रामीणों को तितर बितर किया जाता है। जो हमलावर होते हैं, जो रघुनाथ साहू के घर पर हमला कर रहे होते हैं, उनको हटाया जाता है। इसके बाद जो है फायर ब्रिगेड जब आग पर काबू पाती है, तो समाचार लिखे जाने तक उस घर के अंदर 2 डेड बॉडी पाई जाती है, यानी कि 2 शख्स की जिंदा जलकर मौत हो चुकी होती है। पुलिस सख्त होती है और फोर्स को बुलाया जाता है। करीब गांव में इस समय 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं और एसपी खुद जो है वहां मोर्चा संभाले हुए हैं। पुलिस ने जो है पूरे बवाल के बीच जो है करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की वीडियोग्राफी भी पुलिस ने कराई थी, यानी आने वाले समय में और भी लोगों की गिरफ्तारी संभव है।
यानी जो डेड बॉडी मिलती है उसको जमीन के विवाद से जोड़ा जाता है और इस जमीन के विवाद के बाद एक बड़ा बवाल कवर्धा जिले में हो जाता है। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें गृह मंत्री ने भी बहुत सारी जानकारी ली है और आने वाले समय में और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एसपी को धक्का मुक्की के दौरान जब एसपी गिर जाते हैं तो बताया जा रहा है उनके पैर में चोट है, जो कि अब वो इलाज के बाद तय हो पाएगा कि उनको कितनी बड़ी चोट है और कैसी चोट है। कुल मिलाकर के कवर्धा में आज बड़ा बवाल हुआ जो कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। उतरी पारा भर के पूरा दिन में कटो नाव लगन जानो हाथ पर आतियों में कुछ नहीं जानो मैं कैसे ढंग की मारी सकल से बस पैसा वो पूजा भला जान तो से मोई हमारी से पूजा है सामान है और गिर गया था बाद में मैं नहीं जानो सामान और पूजा और छिपा का नाम लेके मारे नहीं ए मारो मारो बस एक गोबर फेंका था ही भला मारो कस मैं फेंकत रहा गोबर एला मारो नहीं लगा देख तो एला मारो मैं तो कुछ नहीं करे बहनी हो मैं तुम्हारा हाथ जोड़ तू पाँव पर तू और एक शब्द कहीं बात हुई तेला तो बता लेना तब मार हो अब के कहो तो हम बोला गिरा दें लद ले मैं गिर गया तो हम वो लड़का रहा तेला मार दी वो लड़का भी गिर गया हाँ तो हम वो लड़का ना कैसे बता हे भगवान मोर बच्चा ला तो बचाओ कम से कम ऐसे कहा तुम्हें कहाँ रहे हो तुम घर में तुम वो उसका टाइम हम सब रहे अपन अपन कमरा में पूरा परिवार रहे कहाँ ये है कते तरफ ले फिर है उठी रहा दुखी से एला बचाई ने तब दौड़ गया एक बार ऐसे पूरा राड उठा दे पूरा एक बार पूरा उठा दे तब मैं कहा तुम और पति है अरे कोई गलती नहीं करे गलती ना बताओ ना भैया तुम हैं मार तो का बता तक सुन तो ले ला तबे तो मार हो का नाम है कोई नहीं सुने साहब इतना मारे सब ला मारे मामला में मैं एक बार तो मुझे कोई पता नहीं रही से मैं खेत से घर आया घास काट के कन आन के पहला को दे उसके बाद ना वो गोबर हटाने गए हो उसके बाद में आया अंदर आया ना तो इतना इसे विजय लाल का परिवार है घनश्याम का परिवार है उनका सब पूरा धावा बोले कि ना चालू बोल दी मारो इनको मारो है ना तो कैसे ऐसे बोल रहे हैं हम ऐसे चुपे थे घर में तो तब कपाट दरवाजा टोड़ा टाड़त ले हम यहाँ बाहर निकले तो क्या करें फिर यहाँ पूरा जलाना चालू कर दी पूरा ब्लास्ट है गैस के पूरा जला दें मोटरसाइकिल जला दी 300 कट्टा धान रही से मोर अंदर वो जल गया और पूरा कागजात जल गया कोई आदमी नुकसान थोड़े हुए हैं आदमी नुकसान हुए ना मेरे पिताजी पता नहीं है यहाँ सो रही थे वो अभी नहीं है अभी पता नहीं है मोल कहाँ है सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ पता सिलेंडर को आल गए जबरदस्ती पेट्रोल ला लुआ के जलाई नहीं हाँ जलाए उसको लगातार प्रयास किया जा रहा है बुझाने का एक डेड बॉडी मिली है अभी शिनाख्ती नहीं हो पाई है किसकी है शिनाख्ती होने के पश्चात ही बता पाएंगे ये रघुनाथ साहू लगातार गायब होने की बातें सामने आ रही है रघुनाथ साहू संभवतः हो सकता है लेकिन अभी शिनाख्त भी नहीं हुई तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसी बॉडी परिजन जो है वो मार के वहाँ पर रखा गया उसके बाद में आग लगाई है ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा कि किस प्रकार की यहाँ पे घटना हुई है प्रारंभिक तौर पे ये जो बताया जा रहा है परिजनों के द्वारा कि कुछ लोग अटैक किए हैं और उसके बाद उसके साथ मारपीट किए हैं तो अभी जांच चल रही है उसके बाद सर उपद्रवी लोग ने आग किस तरीके से लगाया है पैरा का एक रूम में पैरा पहुंचाया गया क्या पैरे की जो घर में पैरा रखा हुआ था उस पैरे का इस्तेमाल करके उन्होंने घर में आग लगाने का प्रयास किया है और प्रारंभिक तौर पे तो अभी यही समझ में आ रहा है बाकी शॉर्ट सर्किट के भी साइंस इसमें दिख रहे हैं तो किस कारण घर में आग लगी है वो भी शिनाख्त नहीं हुई कोई और मिसिंग है क्या फैमिली का भी एक उनका छोटा बच्चा है उसको पता कर रहे हैं वो कहाँ पे है कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है अभी लगभग 80 लोग को हम लोगों ने क्या किया है डिटेन कर लिया है जो गांव के लोग थे जो जिनकी पहचान की गई है कि इस घटना में शामिल थे आगे लगातार कार्रवाई की जा रही है और जो भी इस घटना में शामिल है उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारी जिसका शव मिला है वो कौन है अभी शिनाख्त नहीं हो पाया है शव मिला है उसके बाद फंदे पे लटका मिला है वो फंदे पे यहाँ पे नहीं मिला है एमपी में मिला है शव मिला है वो भी इसी गांव के रहने वाले हैं वो इसी गांव के रहने वाले हैं एमपी पुलिस उसकी जांच कर रही है उनका भी इस विवाद से कोई नाता है ये अभी स्पष्ट नहीं है वो एमपी पुलिस जांच करेगी उसके बाद बताएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे देश और दुनिया की और भी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक एहसास अपनेपन का।